नमस्कार दोस्तों, एस जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस पर आपने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की अपडेट पक्की खबर आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी रिलेटेड बड़ी ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। सीईटी ग्रुप 1, 2, 56, 57 मेंस, हरियाणा पुलिस ग्रुप डी लिस्ट, रिजल्ट और ज्वाइनिंग सभी के बारे में आज के न्यूज़पेपर में एक बड़ी कटिंग, बड़ी हेडिंग, बड़ी अपडेट निकल करके आई है, उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरी जरूर देख लेना और वीडियो पर अभी से एक लाइक बनता है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो पूरी देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत करता हूँ। तो चैनल को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को तुरंत दबा दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, न्यूज़पेपर की कटिंग में आज के जो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग में भर्तियों को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। भर्तियों पर जारी है राजनीति, प्रदर्शन कर रहे हैं मगर भर्ती रोको गैंग कौन। यानी कि भर्तियों पर जो राजनीति है वो कंटिन्यू अभी भी जारी है और जो विद्यार्थी है, युवा है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भर्ती रोको गैंग लगातार हो रहा है, लेकिन ये भर्ती रोको गैंग है कौन। ठीक है दोस्तों, इस पर एक बड़ा जो आर्टिकल निकल करके आज आ रहा है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है देखिएगा। गलियारे में सरकारी भर्तियों पर हो रही राजनीति की खूब चर्चा हो रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विज्ञापित पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, मगर चुनाव आयोग ने एचएससी को फाइनल रिजल्ट चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी करने को कह दिया है। इससे कुछ उम्मीदवार तो नाराज हैं, वे प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास तक जाने का प्रयास किया गया था, मगर पुलिस ने उनको रोक लिया था। अब दिल्ली आवास पर भी उन्होंने जाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुले तौर पर कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि भर्ती रोको गैंग कांग्रेस का है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश पर आरोप लगाया कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद रणदीप सुरजेवाला के कहने पर जयराम रमेश ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके कारण आयोग ने फाइनल रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भर्ती रोको गैंग कहने पर भाजपा को घेरा है। भाजपा नेताओं की तरफ से उन्हें भर्ती रोको गैंग बता दिया जाता है, जो हाईकोर्ट में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए याचिका दायर करते हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि भर्ती करने वाले आयोग अगर सही तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी करे तो उम्मीदवार उन तकनीकी बिंदुओं पर हाईकोर्ट में जाएंगे ही नहीं। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर हाईकोर्ट में उम्मीदवारों ने चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने उनके बिंदुओं को सही मानकर ग्रुप सी की भर्ती दोबारा से शुरू करने के आदेश दिया है, तो इसका मतलब कि भर्ती प्रक्रिया ही सही नहीं है, ये कहना है विपक्ष का। अगर उम्मीदवार इस कमी को हाईकोर्ट में चुनौती न देते तो यह कमी दूर नहीं होती। इसलिए गलियारे में पूछा जा रहा है कि भर्ती रोको गैंग वह है जिसने गलत बिंदुओं को चुनौती दी और हाईकोर्ट ने उन्हें सही माना, या वह है जिसने गलत बिंदु बनाए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी पॉलिसी नहीं बनाई थी, यह पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बनाई थी। इस पॉलिसी में जैसा लिखा था एचएससी को उसी अनुसार भर्ती प्रक्रिया करनी थी। सीईटी में 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान गलत था, मगर एचएससी को इसी अनुसार शॉर्टलिस्ट करना पड़ा और वही उम्मीदवार बार बार रिपीट होते रहे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का फैसला सही हो सकता है, मगर उसका आधार परिवार पहचान पत्र में दर्ज पारिवारिक आय को बना दिया गया था। पारिवारिक आय की वेरिफिकेशन तो सरकार ने करनी थी, न कि उम्मीदवारों या एचएससी ने। इसलिए गलियारे में पूछा जा रहा है कि भर्ती रोको गैंग कौन हुआ। सीईटी हर साल लेना था, मगर हर साल नहीं लिया गया। इससे यह नए योग्य लाखों युवाओं को मौका नहीं मिला। तो इसके लिए भर्ती रोको गैंग कौन बना। सोशल मीडिया पर बेरोजगार युवाओं ने अभियान छेड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। बार बार जो है
कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ से, नायब सिंह सैनी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भर्ती रोको गैंग, भर्ती रोको गैंग, भर्ती रोको गैंग। तो भर्ती रोको गैंग इन्होंने स्पष्ट ये कह दिया है कि कांग्रेस नेता भर्ती रोको गैंग है, क्योंकि उन्होंने जयराम रमेश को बोल करके जो है याचिका दायर करवाई थी इलेक्शन कमीशन से, और उसके बाद में जो रिजल्ट है उन पर रोक लगा दी गई थी। तो इस पर सभी का यही मानना है कि भर्ती रोको गैंग वो कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि कोर्ट में भर्तियाँ चली जाती है तो भर्ती रोको गैंग का कारनामा है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि अगर भर्तियाँ सही तरीके से होती, भर्तियों में किसी तरीके की त्रुटि ही ना होती, तो 1000 बार कोर्ट में जाए, भर्तियां नहीं रुकती, भर्तियां सही समय पे होती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से सही कदम नहीं उठाए गए। सरकार ने बोला कि हर साल सीईटी होगा, 4 साल हो चुके हैं, सीईटी हुआ ही नहीं। सरकार ने 5 नंबर वाला जो आर्थिक मान जो है वो नंबर लगा दिए थे, 5 नंबर वाला मामला, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत साबित हुआ। गलत क्यों हुआ? क्योंकि जो परिवार पहचान पत्र है उसमें जो आपकी इनकम है, आय है, उसके आधार पे 5 नंबर लगा दिए। लेकिन ये सबको पता है कि इसमें जो है आय कितनी ज़्यादा वेरीफाई की गई है, सबको पता है कि अच्छे से वेरीफाई की ही नहीं गई है। तो फैमिली आईडी में जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक है वो फैमिली आईडी के आधार पर देना गलत है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। उसी तरीके से 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट करने वाला फॉर्मूला है वो भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया, क्योंकि बार बार वही कैंडिडेट रिपीट होते रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही थी भर्तियों को लेकर के। ग्रुप सी की 1, 2, 56, 57, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, सभी की भर्तियों को लेकर के बड़ी अपडेट थी। अभी भी युवा जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और भर्ती रोको गैंग का मामला जो है आपके सामने स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है। न्यूज़पेपर की कटिंग है, विद प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, एकदम क्लियर सारी चीज़ आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो आपके लिए जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप सबका सिर्फ इतना सा फर्ज बनता है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, ताकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ इस मेहनत को और दोगुनी कर दूँ, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी इसी तरीके से सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि आपके सभी कमेंट हम पढ़ते हैं और एनालाइज भी करते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।